नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता की परीक्षा देनी है क्योंकि उन्हें राज्यकर्मी बनना है और अगर राज्यकर्मी बनना है तो उन्हें सक्षमता की परीक्षा पास करनी होगी। 5 चरणों की परीक्षा है जिसमें से 2 चरण तो हो गए लेकिन 3 चरण अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन अब दिलचस्पी नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा में कम हो गई है, काफी हद तक कम हो गई है क्योंकि तीसरे चरण में जिस तरह से आवेदन आए उस आवेदन के बाद जो है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी लगता है कि नियोजित शिक्षक बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे सक्षमता की परीक्षा को लेकर। तो आखिर नियोजित शिक्षकों की दिलचस्पी सक्षमता की परीक्षा में क्यों नहीं है और क्यों नहीं वो राज्यकर्मी बनना चाहते? इसकी वजह यह है कि उन्हें इससे कई तरह का नुकसान होता है। एक तो उन्हें वेतन का नुकसान होता है, साथ ही साथ जो सेवा निरंतरता जिसे कहें कि लंबे समय तक जिन्होंने नियोजित शिक्षक रहते हुए उन्होंने अपनी सेवा शिक्षा विभाग को दी है, वो सेवा खत्म हो जाएगी और राज्यकर्मी बनते फिर से उन्हें शून्य से यानी जीरो से उनकी शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसके लिए नियोजित शिक्षक तैयार नहीं हैं। और इस बात को लेकर जो है वो सदन में, विधानमंडल के दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई, बिहार विधानसभा में भी और बिहार विधान परिषद में भी, लेकिन उसका फलाफल अभी तक नहीं निकला। देखिए, बिहार विधान परिषद में एक शिक्षा समिति है, उस शिक्षा समिति जो उच्च सदन है उसकी एक समिति है और वो समिति जब ये कुछ तय करती है कि शिक्षकों के हित में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, वो अपनी अनुशंसा करती है और उस अनुशंसा को शिक्षा विभाग के पास भेजा जाता है। अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है या फिर उनकी मर्जी होती है कि उस अनुशंसा को माने या ना माने, क्योंकि न मानने की स्थिति में भी कई बार सरकार असहज हो जाती है क्योंकि उन्हें जब सत्र आता है तो फिर वही शिक्षा समिति सरकार से सवाल पूछती है कि आखिर इस समिति की अनुशंसा का क्या उद्देश्य है जब विभाग उसे न माने। अब ऐसे में शिक्षकों की कई समस्याएं हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की समस्या हो, चाहे स्कूली शिक्षकों की समस्या हो। इन समस्याओं को लेकर जो है शिक्षा समिति में बैठक हुई और उस बैठक में काफी कुछ तय किया गया, यानी 4 पॉइंट्स तय किए गए हैं। जी हाँ, 4 पॉइंट्स तय किए गए हैं शिक्षा समिति में। वो शिक्षा समिति जो है वो उन 4 पॉइंट्स को शिक्षा विभाग को उसने भेजा है। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, 2 दिन पहले शिक्षा समिति ने अपनी अनुशंसा भेजी है शिक्षा विभाग को और उसमें कई तरह के मुद्दे हैं। इसमें अतिथि शिक्षक का भी मुद्दा है, सेवा जिसे कहें कि एज बढ़ाने को लेकर, रिटायरमेंट के एज बढ़ाने को लेकर भी मामला है और साथ ही साथ जो है समस्थानिक इंडेक्स के तहत वेतन देने का मामला हो या फिर सेवा निरंतरता का मामला हो। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अनुशंसा की गई है शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग को। हम आपको उन 4 पॉइंट्स को बताते हैं कि आखिर शिक्षा समिति ने अपने क्या क्या रिकमेंडेशन शिक्षा विभाग को भेजे हैं। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप इन चीजों को देखिए, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता और योग्यता स्थायी शिक्षक के समतुल्य है और उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी स्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। दूसरा पॉइंट, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षक की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता स्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी स्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। देखिए, समिति ने दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे कि जिनकी सेवा 5-6 साल के बाद समाप्त कर दी गई है, उनको सेवा में लीजिए और उन्हें नियमित शिक्षक के भांति जो प्रावधान है उस प्रावधान को करने के लिए रिकमेंडेशन समिति ने किया है। देखिए, तीसरा रिकमेंडेशन है, राज्य के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त इंटर एवं माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान की राशि की अधिसीमा शिथिल कर एक मुश्त भुगतान के लिए विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाए। अतएव ऐसे विद्यालयों के व्ययगत
परीक्षा सत्रों के लंबित अनुदानों के एक मुश्त भुगतान तथा अनुदान के बदले वेतन के प्रावधान हेतु समिति अनुशंसा करती है। चौथा रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन काफी महत्वपूर्ण है नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा निरंतरता और समस्थानिक इंडेक्स के तहत वेतन की मांग करते हैं। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट्स में रिकमेंडेशन किया गया, अनुशंसा की गई है शिक्षा समिति द्वारा वो शिक्षा विभाग को। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसीएस एस सिद्धार्थ क्या इस रिकमेंडेशन को मानते हैं, क्योंकि शिक्षकों का कहना है, शिक्षकों ने इसका तर्क दिया और क्या तर्क है वो आप सुनिए। शिक्षक नेता आनंद मिश्रा क्या बता रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए वेतन संरक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसके अलावा सेवा निरंतरता और समस्थानिक इंडेक्स में वेतनमान देने की बात हमेशा उठाते रही है और बिहार सरकार से ये मांग करते रही है कि जो शिक्षक निकाय शिक्षक के रूप में आपके यहाँ 17 साल, 14 साल, 10 साल, 5 साल से सेवा दे रहे हैं, उनको परीक्षा लेकर के आप राज्यकर्मी बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी पूर्व की सेवा को अगर आप गणना नहीं करते हैं तो उनके साथ घोर अन्याय होगा, उनके अधिकार का लोप किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी तो शिक्षा विभाग का ही सेवा दिया है। और इस मांग को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जयराम शर्मा जी के द्वारा बार बार विभाग को सूचित किया गया और उनके मंत्री से, अधिकारी से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ज्ञापन देकर के राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया और इससे उम्मीद जगी है हम लोगों में। पिछले विधानसभा सत्र में भी इस बात को पुरजोर तरीके से बहुत से विधान पार्षद लोगों ने और विधानसभा में विधायकों ने भी उठाया था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए। और वो समय आ गया है, सदन में माननीय मंत्री ने भी इस बात पे सहमति जताई थी कि इस पे विचार किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो हम आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि हम शिक्षकों को जो वाजिब और जायज़ मांग है, हमें सेवा निरंतरता समस्थानिक इंडेक्स में वेतन फिक्सेशन की बात जो है वो होना चाहिए। वेतन संरक्षण तो सरकार दे रही है, लेकिन ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरह भारत सरकार ने एनपीएस के जगह पे यूपीएस जो लाई है, उसके लिए लंबी सेवा अवधि एक मानक होता है, उसी तरह जो पूर्व में सेवा दे चुके हैं लंबे समय तक और शिक्षा विभाग के ही सेवा किए हैं, तो उनकी सेवा को सरकार अगर शून्य कर देगी तो स्वाभाविक रूप से उनके अधिकार का, उनके भविष्य का, उनके बुढ़ापे का बहुत बड़ा जो सबल है पेंशन, उसमें कटौती होगी। तो मेरा अनुरोध होगा कि बिहार सरकार सेवा निरंतरता के साथ साथ समस्थानिक इंडेक्स में वेतनमान फिक्सेशन का जल्द से जल्द आदेश जारी करे। अभी तक विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन भी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जितना जल्दी ये आदेश साथ साथ जारी हो जाए तो हम लोग सरकार को इसके लिए धन्यवाद देंगे। तो आपने देखा कि आनंद मिश्रा ने पूरे डिटेल से बताया इन चीजों को कि आखिर क्यों जरूरी है समस्थानिक इंडेक्स, क्यों जरूरी है सेवा निरंतरता, क्योंकि जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है, अचानक से उनकी सेवा खत्म हो जाती है तो उन्हें काफी परेशानी होती है और यही कारण है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। अब समिति ने अपनी अनुशंसा की है और अब जो है वो गेंद जो है शिक्षा मंत्री और एसीएस एस सिद्धार्थ के पाले में है कि वो इन रिकमेंडेशंस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। कि अनुशंसा तो कर दी गई है, लेकिन फाइनली इस पर अधिकार जो है, फैसला लेने का अधिकार शिक्षा विभाग को है, शिक्षा मंत्री को है और अपर मुख्य सचिव को है। तो क्या ये बड़ा सवाल यह है कि इन अनुशंसाओं को
उच्च सदन द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं को शिक्षा मंत्री या फिर एसीएस सिद्धार्थ इसे मानते हैं, और मानते हैं तो कब तक मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो उसका जवाब उन्हें सदन में देना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।